मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिनका नाम मारिया होता है और वो डेविल के ट्रैप में फंसी हुई होती है और वो गॉड से ये भी प्रे कर रही होती है कि जब मुझे डेविल उठाकर ले जाएगा तो प्लीज मेरे बेटे की रक्षा करना, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट है। दूसरी तरफ हम उसके बेटे को देखते हैं जिसका नाम जोहानस होता है और वो उसी माउंटेन पर ईगल आर्थर के साथ खेल रहा होता है और उनको वो एक प्रिजन में डाल देता है, जिसके बाद वो और उसके पापा एक ट्री के सामने प्रे कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो लोग क्रिश्चियन होते हैं और वो यहाँ पर जो रिचुअल्स कर रहे थे उनमें वो बार बार डेविल का नाम लेते रहते हैं, लेकिन ये डेविल कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगी। इसके बाद जोहानस को एक कॉल आता है जिसमें उसे ये ऑफर किया जाता है कि वो अपने हिल वाले पेट्रोलियम साइट को बेच दे, क्योंकि वो ट्रेडर्स के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन जोहानस इसे बेचने से साफ साफ इनकार कर देता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि वो और उसके मदर मरिया बैठकर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे जब जोहानस छोटा था तब उसे स्नेक की कैद से बचा लिया गया था। एनीवे, इसके बाद हम जोहानस को देखते हैं जो कि जंगल में जाता है और ये देखता है कि एक ट्री में ब्लड कलर ट्विंकल कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है, लेकिन तब तक वो घर लौट चुका होता है। लेकिन मरिया को ये पता चल जाता है कि जोहानस उस जंगल में गया था। दैट्स वाई मरिया उसे अपना हाथ दिखाने को कहती है और उसके हाथ में वही निशान थे जो कि जंगलों के पेड़ों में थे। जिसके बाद जल्दी में मारिया जोहानस को अपना हाथ धोने के लिए कहती है और साथ में ये भी कहती है कि वो जंगल उसी डेविल का है और उस जंगल में तुम कभी भी एंटर नहीं होगे और जिस किसी पर भी वो निशान रह जाता है वो डेविल उसका पीछा करता है और उसे अपने ट्रैप में फंसा लेता है। और ऐसा ही कुछ मरिया के साथ में भी हुआ था। एक दिल था जो कि उसके टैटू में छुपा हुआ था और उसके जरिए ही वो डेविल उस पे कब्जा करना चाहता था। एनीवे, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जोहानस जब अपने घर के बाहर जाता है तो फिर से उसे एक कॉल आता है और उसे ये कहा जाता है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी बेच दो, इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छी रकम मिलेगी। लेकिन जोहानस इरिटेट होकर फोन काट देता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो डेविल वाले बातों को सोचने लगता है और वो अभी भी चाइल्डिश दिमाग वाला इंसान था, मतलब कि बचपना करने वाला। के बाद वो अपने पेट ईगल मतलब कि आर्थर को बुलाकर ये कहता है कि जाओ जाकर ढूंढो कि डेविल है कौन। इसके बाद जोहानस को एक ड्रोन दिखाई देता है। जोहानस उस ड्रोन को समझकर छुपने लगता है, लेकिन वो ड्रोन उसी कंपनी का था जो कि इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता था। एनीवे, इसके बाद जोहानस घर आता है और अपनी मदर के हेल्थ के बारे में फोकस करने लगता है और उसने ये भी सोचा था कि वो आज ही चर्च जाकर अपनी 50% मनी देगा और जिसकी वजह से उसकी मदर के हेल्थ जीसस क्राइस्ट ठीक कर देंगे। और इसी बिलीफ को मानते हुए वो एक छोटे से चर्च में जाता है और वहाँ पे जाके सारे के सारे पैसों को छोटी छोटी अमाउंट में डिवाइडेड करके हर एक गॉड के स्टैचू के पास में जाकर छुपा देता है। लेकिन तभी उसे इस टाइम पे 2 और ड्रोन आते हुए दिखाई देते हैं और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वो उन्हीं स्टैचूज के पीछे जाकर छुप जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक लेडी अपनी कार से उसी हिल पर आती है और शायद जोहानस उस लेडी को पहले से ही जानता था। वो उसके कार में जाकर बैठ जाता है और उस लेडी को भी उसके मदर के बारे में पता था। वो लेडी भी जोहानस को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मारिया को उस डेविल से वो लोग बचा लेंगे। इसके बाद वो लोग फार्म में जाते हैं और जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट भी होने लगते हैं। इसके बाद वो अपने घर जाता है और मारिया को उस लेडी के बारे में बताता है। देन वो लोग सो जाते हैं। एनीवे, इसके बाद जब वो लोग सुबह उठते हैं तब वो लोग देखते हैं कि उनका जनरेटर कोई चोरी करके लेकर चला गया और अब इनके ऊपर ये एक अलग मुसीबत आ गई थी, क्योंकि अब से रात को वहाँ पर बिजली की फैसिलिटी नहीं होगी और दिन रात को कुछ चलाकर वो लोग अपनी रात बिताते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे मरिया पर उस डेविल का असर दिखने लगा था। मरिया बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। ऐसा भी मानना था कि वो डेविल पानी के अंदर अटैक नहीं कर सकता था। दैट्स वाई जोहानस मरिया को बाथटब में ले जाकर उसकी बॉडी को वॉश करने लगता है, जिससे कि वो लोग ज्यादा समय तक सेफ रह सके। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मॉर्निंग में जोहानस अपनी आर्थर को आवाज लगाता है, लेकिन आर्थर की कोई भी आवाज नहीं मिलती, मतलब कि आर्थर कहीं पर भी नहीं मिलता और इस वजह से वो दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं।
और उनको ये लगता है कि शायद डेविल ने उस ईगल को मार दिया होगा। अब आर्थर तो नहीं मिल रहा था, इसलिए वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब उन दोनों ने बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर आग जलाई थी। उन लोगों ने आग इसलिए जलाई थी कि इसकी वजह से बहुत सारा स्मोक हो और उससे अट्रैक्ट होकर आर्थर वापस आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब अगले दिन मॉर्निंग में जब जोहानस बाहर निकलता है तो वो आर्थर को देखता है। इसे देखकर जोहानस बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने हाथ से बांध देता है। एनीवे, तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और कुछ लोग बाहर निकलते हैं और जोहानस और उसकी माँ को जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाते हैं और प्रॉपर्टीज के पेपर पर जबरदस्ती साइन करवाने लगते हैं। जोहानस बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। साइन लेने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें इस मूवी की एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में पता चलता है। मारिया अपना सच बताती है और वो ये कहती है कि वो आधे इंसान और आधी डेविल है, और वो ये भी कहती है कि उसके फादर एक डेविल थे और 10 साल की उम्र तक वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे और उसे पूरी तरह से डेविल बनाना चाहते थे। वो वहाँ से तो बच निकलती है, लेकिन डेविल का कर्ज हमेशा के लिए उसके ऊपर लग गया था और उस डेविल का नाम था लूसीफर, और इसी कर्ज के कारण तुम्हारे फादर की डेथ हो गई। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के तुम एक लौते हकदार हो और उन ट्रेडर्स का यहाँ पर अपना बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। दैट्स व्हाई उन्होंने जबरदस्ती हमारी प्रॉपर्टी हड़प ली है। जोहानस ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अब से वो अपनी मदर की तरफ और ज्यादा अलर्ट हो गया। एनीवे, नेक्स्ट सीन में हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि स्टार्टिंग में आई थी मदद करने के लिए, और इस टाइम पे वो लेडी और जोहानस खूब इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जोहानस छुप के उसी हेलीकॉप्टर के लैंडिंग को देख रहा होता है। बहुत सारे लोग उस एवरग्रीन फॉरेस्ट को कट कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, और इसी के साथ ही मारिया की हालत भी और ज्यादा बिगड़ने लगी थी। इसके बाद जब जोहानस अपने घर वापस आता है तब वो देखता है कि मारिया बिल्कुल भी हिल भी नहीं रही है। जोहानस अपनी मदर के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद वो बाहर जाता है और ट्री गॉड से प्रे करने लगता है, और अपने सीक्रेट कॉन्वर्सेशन में मारिया ने जोहानस को एक और भी सच्चाई बताई थी कि अब कुछ ही रातों में वो डेविल उसको ले जाएगा, और जो कोल्ड वाटर होगा वही उसकी बॉडी से उसकी सोल को निकलने से रोक पाएगा। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, और ये सब कुछ देखते हुए वो उस हिल पर पहले बर्फ के टुकड़ों को पानी में कन्वर्ट करता है और देन मारिया की बॉडी पर फेंकने लगता है। इसके बाद बाहर रात हो जाती है और अब मारिया की धड़कन भी रुक गई थी। यहाँ पर जोहानस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और देन वो अपनी मदर की बॉडी को कवर कर फील्ड के बीचों बीच ले जाकर जला देता है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि अगर उसका अंतिम संस्कार नहीं होता तो वो अगले जन्म में एक डेविल ही पैदा होती और उसकी जिंदगी हल हो जाती। के बाद जोहानस बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि उसको अपनी माँ की मौत से बहुत गम था। और देन फिनिश, मतलब कि इसी के साथ ही ये मूवी एक बड़ी एंड हो जाती है। यहाँ पर इस मूवी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या ये मूवी एक हॉरर मूवी थी या फिर ये साइकोलॉजिक फिल्म थी। मेरी यहाँ पर कुछ अपनी थ्योरीज है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब यहाँ पर जो जोहानस का कैरेक्टर है वो दिल से बच्चा है, वो दिल से बहुत ज्यादा मासूम है क्योंकि वो बाहरी दुनिया से बहुत दूर है। यहाँ पर जब उसकी माँ ने ये कहा था कि उसके फादर जो थे वो डेविल थे, मतलब कि लूसीफर थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ पर उसकी मदर ने अपने फादर के जो एब्यूसिव और एंगरनेस था उसको लूसीफर का नाम दिया कि उसके फादर इतने ज्यादा क्रूएल थे कि वो उसको इतने ज्यादा मारा पीटा करते थे कि वो वहाँ से भाग गई थी। और इस बारे में हम श्योर है कि जो मारिया के हस्बैंड थे उनको कुछ ऐसी बीमारी थी जो वहाँ पर ठीक नहीं हो सकती थी, और यहाँ पर मारिया को ऐसा लगता था कि ये सब कुछ लूसीफर यानी कि डेविल ने किया है। उनकी जो लैंड थी वो हड़पने के लिए बाहरी दुनिया से लोग आ रहे थे। बेसिकली वो इस जगह को एक रिजॉर्ट में बदलना चाहते थे। उन लोगों ने जबरदस्ती करी और उनकी जमीन को हड़प लिया। अब यहाँ पर इस सब चीज को मेटाफर के रूप में एक डेविल ही बताया गया है। अब यहाँ पर एक ऐसी टॉर्चर माँ की कहानी है जिन्होंने बचपन से ही टॉर्चर झेला है। उनका माइंड बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया था। डेफिनेटली उनको कुछ ऐसी बीमारी थी जो कि ठीक नहीं हो सकती थी, और उनका बड़ा बेटा दिमाग से अभी भी बच्चा है, तो वो उसको बाहर इलाज के लिए कैसे लेकर जाता। और यहाँ पर बात रहती है आर्थर के बारे में, तो वो जरूर अपना रास्ता भटक चुका होगा। मूवी के अंदर ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि कैसे हालात और बाहरी लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर दूसरों का फायदा उठाते हैं, और उसी चीज को यहाँ पर डेविल बताया गया है, यानी कि डेविल हम सब
सबके अंदर होता है, जिसको मारना और खत्म करना हम सबके हाथ में होता है। तो बस ये थी इस मूवी की कहानी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड